ये जो पूरे फाइनेंसेस की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये टूर होगा, ये तकरीबन 2 साल लंबा एक पूरा टूर होगा। इसके जो फाइनेंसेस की आपने बात की, जिक्र किया, क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने आपको अप्रोच किया या किसी से आपकी बात हुई? नहीं जी, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इस चीज़ पे बात नहीं हुई और ना ही कहीं से मुझे किसी सपोर्ट की यानी कि यकीन दहानी है। तो ये सारा जितना भी वहाँ पे जितने भी सारे एक्सपेंस हैं वो मैं खुद ही कर रहा हूँ और मेरे कुछ एक दो दोस्त हैं जो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहीं और से मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, ये भी खबरें आ रही थी कि आप जो अपना स्नूकर पार्लर हैं उसको भी आप बेचने का आपका इरादा था, इसको फाइनेंस करने के लिए आपके इस ट्रिप को। सो क्या ये खबर कुछ इसमें हकीकत है? देखिए, असल में है ये कि मैं अब यहाँ जी जी बोलिए। देखिए, यहाँ से मैं अब ट्रैवल करूँगा इंग्लैंड के लिए, तो मुझे एक्सपेंस जो है वो वहाँ से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और मुझे अपनी फैमिली को भी सब तो उस सिलसिले में जाहिर सी बात है फिर मुझे थोड़ी सी मुश्किल होनी थी। एक सेटल ऑलरेडी था, तो दूसरा सेटल जो है मैंने हमजा और मैंने था, उससे टाइम हमारा पूरा हो गया तो उसने वो जगह जो है वो खाली करवा दी हमसे। तो जो दूसरा सेटअप मेरा बाकी बच रहा था तो मैं सेल करके, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे अभी पैसों की भी ज़रूरत है, तो मैं उस सिलसिले में फिर मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह इंग्लैंड, तो वो मैं सेल करके तो फिर चला जाऊँगा इंग्लैंड के। ओके। अच्छा आसिफ, एक और ख़बर जो कि जिस पे हम पिछले हफ्ते बात भी कर रहे थे, मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी साइड ऑफ स्टोरी ज़रूर सुनना चाहूँगी। एक डिपार्टमेंट जिससे आप एफिलिएटेड हैं, वो निजी बैंक जिससे आप एफिलिएटेड हैं, उनकी तरफ से एक खबर हमारे पास आई विच वाज वेरी सैडनिंग फॉर अस, मगर फिर हमें बाद में पता चला कि नहीं जी, वो गलत तरीके से कोट हो रही है। जो जॉब ऑफर उन्होंने आपको की, मुझे कुछ वाकया बताएंगे, वो हुआ क्या सिलसिला? बेसिकली देखें, ये अपना जो हर बैंक या कोई भी निजी इदारा होता है जी, उनके कुछ अपने मैं समझता हूँ कि अपनी उनकी प्लानिंग होती है, अपनी कोई चल रही होती है। उसमें ये होता है कि उन्होंने मुझे पूछा कि जी स्टडी के बारे में पूछा, फिर मेरी अचीवमेंट्स पूछी और फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि आप स्नूकर वाइंड करके जॉब पे आएंगे। मैंने कहा जी नहीं सर, मैं जॉब पे नहीं है, एक स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन हुआ हूँ इंग्लैंड में जो प्रोफेशनल स्नूकर खेलने के लिए, तो इसलिए मैं इसको स्नूकर में ही कंटिन्यू करूंगा, अपनी स्पोर्ट्स में ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आपने मुझे स्पोर्ट्स के बेस पे यानी कि अपने बैंक में जो है वो हायर किया है। तो इस तरह बात हुई है। बाकी देखें, वो मेरे बैंक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सपोर्ट की है आज तक, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी तरह सपोर्ट जारी रहेगी उनकी हमारे साथ, ताकि हम वहाँ पे जो स्नूकर है वो आगे अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें। आसिफ, आप अब एमेचर स्पोर्ट्स से निकल के प्रोफेशनल में जा रहे हैं और प्रोफेशनल का मकसद ही यही होता है कि ये आपकी फिर इंसान की रोज़ी बन जाती है, बिकॉज उसमें जो प्राइज़ मनी होती है, जो पार्टिसिपेशन फ़ी आपको मिलती है, अलाउंसेस वगैरह, वो भी अच्छे ही होते होंगे। मुझे ऑनेस्टली स्नूकर के हवाले से इसका पता नहीं है, लेकिन जनरली अब आप दुनिया के नंबर 1 एमेचर प्लेयर रहे हैं, अब आप प्रोफेशनल में जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप जाके वहाँ जीतना भी शुरू करेंगे। सो क्या अच्छी इनकम हो जाती है, मॉडरेट, एवरेज, औसत इनकम हो जाती है कि जी आप इससे गुजर बसर चल सके इंसान का? देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जब यहाँ से मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ वहाँ के लिए, तो सबसे पहले उसके एक्सपेंस हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। पहले वीज़ा यानी कि वीज़ा प्रोसेस है, फिर वो टिकट, ये वो, फिर वो जो एकेडमी ज्वाइन करूँगा वहाँ मुझे पे करके खेलना है, वो तकरीबन 1000 जो है पाउंड, वो 1 मंथ जो है वो मुझे पे करना है वहाँ पे, और फिर खाना पीना है। फिर मैचेस की फीस ज़रूर है, ऐसा नहीं मैचेस की फीस नहीं है, मैच फीस जो है वो अच्छी है। 3000 जो है पाउंड जो है वो हर मैच की फीस होती है कि अगर आप मैच विन करते हैं तो आपको विनिंग पे 3000 मिलता है।
आई थिंक हमारे पास कोई भी टूर्नामेंट जो चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली तो टूर्नामेंट विनिंग प्राइस जो है वो तो बहुत ऊपर चली जाती है, लेकिन अभी वहाँ पे जाके अपने आप को खेलना, अपने गेम को स्टेबल करना, वहाँ पे प्रॉपर खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलें, ग्रेट, थैंक यू आसिफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वहाँ पे जाके हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप पहले प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आपको देख के इंशाल्लाह और हमारे जो बच्चे तो बड़े अच्छी, आपको पता है माशाल्लाह नौजवान वर्ल्ड चैंपियन एमेचर का पाकिस्तान में एहसन रमज़ान, वो भी आपको देखा देखी बहुत जल्द प्रोफेशनल सर्किट में आएंगे। एंड आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि हम जब देख रहे होते हैं अक्सर किसी स्पोर्ट्स चैनल पे, हमारे यहाँ तो इतने स्पोर्ट्स चैनल पे स्नूकर नहीं आती है, बट कोई अगर बाहर का स्पोर्ट्स किसी और मुल्क का आ रहा हो तो रोनी ओसलिवन वगैरह खेल रहे होते हैं, they're the top players in the world and they make very good money. So इंशाल्लाह, तो ये जो हमें बात समझ में आई है आसिफ की सवेरा, वो जो उनको सेटलिंग डाउन के लिए एक्सपेंसेस चाहिए, स्टार्टअप कॉस्ट जिसे कहते हैं, बिल्कुल एक स्टार्टिंग कॉस्ट है। इंशाल्लाह अगर कोई इनके साथ पार्टनरशिप भी करेगा बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है उसको। लेकिन चलें जी, अपने दूसरे मेहमान मैच के प्लेटफॉर्म से हम बिल्कुल ये मोहम्मद आसिफ के लिए एक अपील करना चाहेंगे, अगर कोई भी जो उनको स्पॉन्सर करना चाहता है, ही इज गोइंग ऑन हिज जर्नी फॉर प्रोफेशनल स्नूकर नाउ, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, द वेरी फर्स्ट प्रोफेशनल क्यूएस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो जो भी स्पॉन्सर करना चाहता है प्लीज़ आगे बढ़िए और उनको स्पॉन्सर करें।